So this is the last question for today's video. That a scientist want to produce a vaccine protein in yeast instead of bacteria. So let's start with the understanding of this statement. Then we proceed for the questions. First, look that yeast and bacteria both could be a single celled organism. yeast भी जो है वो सिंगल सेल हो सकती है, ठीक है। और जो हम मोस्टली पढ़ते हैं वो सिंगल सेल ही होती है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है। दोनों ही क्या है, सिंगल सेल है। बट बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक, और दूसरी साइड पे जो ईस्ट है दैट इज यूकैरियोटिक। क्लियर। अब वैक्सीन्स अगर हम देखें तो मोस्टली वैक्सीन्स एनिमल्स के लिए होती हैं, और एनिमल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक है। क्लियर है। तो अब पहला हमने ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ये है दैट गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईस्ट ओवर बैक्टीरिया। हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जब पढ़ा था दैट इंसुलिन जो है वो रिकम्बिनेंट इकोलाई, जब उसके अंदर इंसुलिन की जीन हम डालते हैं तो जो इंसुलिन बनता है वो एक्टिव नहीं होता, उसकी आगे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है हमें। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनल जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हैं वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल हैं बैक्टीरिया के पास। जीन तो हमने उसके अंदर यूकैरियोटिक का डाल दिया, लेकिन सिस्टम कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है। तो यहीं पे यही एडवांटेज है कि जो ईस्ट है इसके अंदर जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है दैट इज प्रेजेंट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी जो है प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो भी हम वैक्सीन बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, वो प्रॉपर फंक्शनल बनेगा, आधा अधूरा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बी पार्ट, आइडेंटिफाइंग वन challenges in using yeast as a host system। चैलेंज क्या है? अगर हमें एडवांटेज मिल रही है बीइंग अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि बैक्टीरिया सिंगल सेल सॉरी प्रोकैरियोटिक होने की वजह से ये बहुत सिंपल है। इसको ध्यान रखना, इसको कंट्रोल में रखना ये बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट, जो कि एक हाई ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। हमारा सेल और ईस्ट का सेल जो है वो सिमिलर, एक जैसा होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से उसको कंट्रोल में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ द डिसएडवांटेजेस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। अब आपने बताना है कि इसके अंदर कौन सी बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो बायोटेक्नोलॉजी की कौन सी टाइप इन्वॉल्व है? अच्छा, आप पता कैसे करोगे कि कौन सी टाइप यहाँ पे बन गई? यहाँ से ईस्ट बैक्टीरिया को देख के नहीं, ये क्वेश्चन को देख के। अ साइंटिस्ट वांट टू प्रोड्यूस अ वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन बनाना चाहता है, तो अब वैक्सीन से यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये मेडिसिन में ये बात चल रही है, लेकिन ये यहाँ पे मेडिसिन की बात नहीं चल रही है, और ना ही ये मेडिसिन की मेडिसिन की वाली लाइन नहीं है ये। नो, आप मेडिसिन नहीं लिखोगे यहाँ पे। ईस्ट में ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें वही है बेटा कि वो एक डीएनए को दूसरे डीएनए के अंदर डाल रहे हैं, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सो आई होप कि जो भी जितने भी क्वेश्चंस आज हमने करवाए हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है। मेरी कोशिश है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इस चैप्टर से मैं आपको करवा दूं। रिटन होमवर्क आपका कोई नहीं जाएगा, जो यू जस्ट जितने भी हमने पहले
क्वेश्चंस किए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो सारे आपने रिवाइज करने हैं, ठीक है। लर्न रिवाइज ऑल क्वेश्चंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। कब कब किए हैं? क्लास वो कॉपी पे जितने भी हमने किए हैं, होमवर्क कॉपी पे जितने भी किए हैं, प्लस रिवीजन सेशंस में जो भी क्वेश्चंस हुए हैं। जितने भी रिवीजन सेशंस में क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है, वो आपने सारे ही रिवाइज करने हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लोगे तो आप ऑलमोस्ट हर तरह का जो क्वेश्चन है वो हमने किया हुआ है। तो ये सब आपने रिवाइज करना है। सो थैंक यू वेरी मच।